और जब राजा शांतनु की मिली भगत थी ना, आज वो जब देखें बोले तुम कौन हो? बोले मैं तो एक दास साहब की कन्या हूँ। बोले ऐसा है क्या मैं आपको अपनी धर्मपत्नी बना सकता हूँ? राजा शांतनु ने कहा, बोले ठीक है आप राजा हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी मन मर्जी नहीं करूँगा। मेरे भी पिता है और माँ है, मैं अपने की बात सुनूंगी। और आप अगर मेरे साथ मेरे को अपने धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो क्या करो, मेरे पिताजी के पास चलो। बोले पिताजी कौन है? दासराज जी। ठीक है चलो। दासराज के यहाँ जब जाते हैं तो दासराज के यहाँ प्रणाम करते, पूछते हैं कि ऐसा है जो आपकी पुत्री है सत्यवती, क्या मैं इससे विवाह कर सकता हूँ? धर्म पत्नी करिष्यामि सुता में ताम तवा नगः, क्या मैं आपकी जो पुत्री है उसको मैं धर्मपत्नी बना सकता हूँ? दासराज कहते हैं कि ठीक है धर्मपत्नी तो बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा भी एक पुत्र पहले से ही है। तुम्हारा जो है पहले से ही पुत्र है, और जो आपका पहले से पुत्र है वही उत्तराधिकारी होगा। भाई जो पहले से पुत्र है वो गांगेय जो है ना, मैंने बताया अभी गांगेय पुत्र था, वो गांगेय जो गंगा का पुत्र जो पहले से पुत्र है, जब वो पुत्र है तो वही राजा बनेगा, उत्तराधिकार तो वही रहेगा ना। बोल नहीं मैं अपनी पुत्री को नहीं दे सकता हूँ। बोल क्यों? फिर उत्तराधिकारी तो वो रहेगा, और मेरा जो पुत्री का जो पुत्र होगा यानी नाती जो होगा वो राजा नहीं बन सकता है। मैं आपको अपनी पुत्री नहीं दे सकता, क्या करें? राजा बोले ठीक है, अब नहीं देंगे तो क्या करते हैं? भाई मेरा पुत्र तो है घर में, जब पुत्र है तो मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरे में क्या करता हूँ? गलती सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं, ठीक है मैं वापस चले गया। अब क्या करें? दुखी हो गया, चिंतित हो गया, अभी चिंतन करने लगा, चिंता करने लगा दुख में। जैसे भगवान राम जी, ये दशरथ जी दुखी हो जाते हैं राम के बिना, ऐसे ही वो दुखी हो गई। कौन? शांतनु राजा आज दुखी हो जाती है, व्याकुल हो गई, घर में गई। लेकिन ऐसा है ना, पुत्र हो या कोई भी रिश्ता हो, अगर मन से किसी के प्रति रिश्ता है, सच्चा जब रिश्ता है तो वो समझ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। समझ गए कि पिताजी दुखी है, व्याकुल हैं। पूछे पिताजी को, लेकिन क्या करें? अब पिता पुत्र को क्या बताएं? बोले नहीं बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे। बोले नहीं पिताजी बताओ। अब पिता है वो पुत्र क्या बात? बोले कुछ नहीं। अब क्या करें? कुछ नहीं है। बोले चलो इनके जो सारथी हैं उनके पास चलता हूँ। भाई साथ में चलते थे पहले, राजाओं के साथ चलो, राजा हैं तो राजा के साथ चलते थे। तो चले गए, बोले पूछे कि तुम तो सारथी हो, तुम्हें तो सब पता होगा पिताजी कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। पूछा सारथी को, साथ में गया था। बोला क्या करेंगे? इनका नाम देवव्रत भी था। ये देवव्रत देवता माँ गंगा देखता हूँ तो इनका नाम देवव्रत भी था। बोले देवव्रत जी ऐसी बात है कि आपके पिताजी एक बार जो है दासराज के पास गए थे, वो चाहते थे कि सत्यवती से मेरा धर्म पत्नी बने, लेकिन दासराज जी ने मना कर दिया। बोले बात ऐसी इतनी छोटी सी बात, और पिताजी आज दुखी हैं। बोले मैं पुत्र, ये हुए सुपुत्र, इसको कहते हैं सुपुत्र। पुत्र नहीं ये सुपुत्र हुए, पिता के जैसे। उसमें सुना कि ये बात है। बोले अच्छा ये बात है कि उन्होंने ये बताया कि उत्तराधिकारी ये बने। इतनी छोटी बात, कोई नहीं मैं अब भी जाता हूँ। चले गए। बोले मैं अब भी जाता हूँ, इसका निर्णय करके आऊंगा। गई
सोचने लगे, विचार करने लगी। पित्राज्ञया जामदग्निनो पूर्वं छिन्नं शिरो मातुरिति प्रसिद्धम्। पित्राज्ञा जामदग्नि के पुत्र हुए, माँ रेणुका के पुत्र हुए। कौन? भगवान परशुराम। बोले परशुराम भगवान की। एक ऐसे भी पुत्र हुए जिन्होंने जामदग्नि, जो परशुराम के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि बेटा अपनी माँ का सिर काट दो। तो एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी क्यों काटना, क्या करना, क्या कारण होगा माँ का सिर काट दो। देखो ना, बोले नहीं। वो याद आ रही आज, एक वो भी पुत्र थे कि एक बार पिताजी ने कहा कि माँ, अपनी माँ का सिर काट दो। उन्होंने माँ रेणुका का सिर काट दिया था। रेणुका के पुत्र हुए भगवान परशुराम। बोले रेणुका मैया की जय। माँ भगवती रेणुका। और परशुराम जी ने सीधे रेणुका माँ का ही सिर काट दिया। क्या करें? जब सर काट दिया परशुराम जी ने, पूछने लगी। जामदग्नि जी जो ऋषि थे, उन्हें बोला धन्यवाद पुत्र, बोल बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बोले पिताजी अगर देना चाहते हो, मैं तो आपको पिता मानता हूँ और आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन आप ये बताओ क्या आप मेरा कहना मान लो, जो मैं मांगू दे दोगे? बोला हाँ ठीक दे दूंगा। पिताजी ऐसा करो, जिस माँ का मैंने सिर काट दिया वह माँ फिर जीवित करो। वो तो जामदग्नि ऋषि थे। ठीक है, अब क्या करें भाई, पुत्र हो तो पुत्र है, तो जैसा पुत्र है वैसा पिता है। बोले ठीक है। और पिता जामदग्नि ने तुरंत माँ रेणुका प्रकट हुई। बोले रेणुका मैया की जय। ये होते हैं सुपुत्र के लक्षण, कि पिताजी के मन में क्या चल रहा, माँ के मन में क्या चल रहा, समझ गई। या कोई भी रिश्ता है, किसको याद आ रही? भूल नहीं पता। मूल क्या है? मूल ये है, मूल क्या है? देवव्रत विचार कर रहा है कि मेरे पिताजी दुखी हैं। ध्यान से सुनना देवव्रत। और फिर ये भी सोच रहे हैं कि राम जी भी हुए। वनम गतो लक्ष्मण जानकी भ्याम। पिता के एक वचन पे चले गए। पिता को खुश चाहते कि पिताजी, एक वो राम हुए, एक परशुराम हुए, जिन्होंने पिता के कहने के थोड़ा पिता ने कहा और चले गए। कुछ पूछा नहीं कि क्या, और खुश होकर के खुश मन। आज देवव्रत विचार करने लगी क्या करें, तो चले गए। तो ठीक मैं भी जाता हूँ। गए दासराज के पास। जब जाते हैं, दासराज से पूछने की नाना जी हो गई। बोले नहीं नाना जी कैसे? बोले नहीं। बोले ऐसे बात है, हमारे पिताजी हैं, आपकी पुत्री है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पुत्री है वो मेरी माँ बन जाए, मेरी माँ बन जाए। बोले नहीं हो सकता। दासराज जी ने कहा नहीं, मैं अपनी पुत्री को क्यों दूं? भाई अपनी पुत्री में क्यों दूं? नहीं मेरी बात में नहीं, तो मैं नहीं देता हूँ। बोले नहीं देना पड़ेगा। बोले कैसे, क्यों नहीं दे रहे? बोले कारण तो बताओ। एक कारण यह है कि आपके पिताजी का आप जो है पुत्र पहले हैं, और मेरा जो नाती होगा वो राजा के अधिकारी नहीं हो पाएगा। राजा तो आप बनोगे, आपके बनोगे आगे। बोले इतनी बात? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं बनूंगा राजा। बोल दिए कौन? देवव्रत है ना, देवव्रत। बोले नहीं कोई बात नहीं, पिताजी खुश होने चाहिए, पिताजी प्रसन्न होने चाहिए, मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात मैं राजा भी नहीं बनूंगा। अब क्या करें? वही बात उन्होंने भी ठीक कहा। तुम गृहाण महाभाग पतिं कुरु नृपात्मज पुत्रोस्या न भवेद राजा वर्तमाने प्रीति।
अगर तुम जो है राजा नहीं बनोगे, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो राजा बन सकता है। वो बलवान हो गए तो बस, बलवान होंगे तो वो राजा बन सकते हैं। इतनी बात फिर तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ये भीष्म प्रतिज्ञा होती है। अब सुनो क्या कहते, गांगे वाजे, गांगे है क्या बोल रहे हैं, नतार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा, नतार संग्रहं नूनं करिष्यामि सर्वथा, सत्यं मे वचनं तात मया भीष्मं व्रतं कृतम्। हे दासराज जी, तुम क्या बोल रहे हो कि मैं बोल दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा और आपने कहा कि मेरा भी पुत्र राजा बनेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये बोलना चाहते हो, मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा पुत्र तो क्या, मैं नरदार संग्रह नूनम, यानी दार कहते हैं मैं विवाह भी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं जो ब्रह्मचारी बन करके रहूंगा। और भीष्म पितामह की यह कठोर प्रतिज्ञा होगी। और आज से भीष्म पितामह, ये देवव्रत, ये जो गांगेय था इसका नाम क्या पड़ गया, भीष्म पितामह। ऐसी उसी भीष्म प्रतिज्ञा जब हुई ऐसे हुई, बोले नहीं मैं राज्य भी नहीं करूंगा, विवाह भी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बन के रहूंगा और जो इनके आगे वंश चलेगा उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। ठीक है, अब तो ठीक है, कोई नहीं। जब राजा नहीं बनेंगे, विवाह नहीं करेंगे, तो न पुत्र होगा न कोई राजा बनना है, तो ठीक तो बोल ठीक है। अब तो क्या बोल ठीक है, ऐसा है, यस हो गई बात, ठीक है। अब तो क्या हुआ, घर गए पिता शांतनु के पास, पिताजी से सारी बात बता दी, पिताजी ऐसी बात है और मैं अब जो है मैंने तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं हमेशा ब्रह्मचर्य बनकर रहूंगा और आज की जो संतान होगी उसकी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। बोले ठीक है, अगर तुमने कह दिया तो ठीक है बेटा, तुमने यह प्रतिज्ञा क्या कर दी, ये तो तूने ये क्या कर दिया, वो भी मेरे लिए, पिता के लिए। बोले हाँ पिताजी कोई बात नहीं, आप खुश में खुश। ठीक है, बोलो ठीक है, लेकिन बेटा अगर तूने मेरे लिए कुछ किया है, कुछ खोया है, तो अगर तुमने मेरे लिए कुछ खोया है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले बोल बेटा क्या चाहिए। बोले पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश मैं खुश, ऐसा सुपुत्र हुआ। बोले नहीं तुमने भीष्म प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी जब इच्छा होगी तब मृत्यु होगी, जब इच्छा हो, जब चाल बड़ो तब मरो। ये वरदान दिन, जब पिता खुश हो माँ जी खुश हुई, यानी वरदान मिले। आप लोगों ने शिव पुराण सुनी, उसमें भी पिता पुत्र की प्रति ये परिक्रमा करती है कौन, भगवान गणेश। और प्रथम पूज्य माँ पिता का आशीर्वाद है ना, आज इसमें भी वही आशीर्वाद पा लिया और इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया। किसको, ये माँ और पिता की महिमा है। अगर कोई समझे तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा हुई आगे। अब आप समझ रहे हैं किसके विवाह हो गया, शांतनु और सत्यवती का। दासराज की कोई कन्या थी, ये सत्यवती और राजा शांतनु का विवाह हो गया। इनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र प्रिया, दो पुत्र हुए। लेकिन क्या करें, संयोग की बात, समय की बात, क्या उस भगवत की इच्छा है क्या नहीं है, वो तो सब विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। उस भगवती ने क्या कर दिया, ये समय की बात, काल की बात,
भाई जी ये विचित्र चित्रांगद जो है मृत्यु को अब भीष्म पितामह विचार करते हैं इनके लिए कोई कन्या किसके लिए विचित्र प्रिय के लिए कोई कन्या जो विवाह की योग्य हो। काशी राज की 3 कन्या है। काशी राज की 3 कन्या रहती है। काशीराज की 3 कन्या रहती है, अंबा और अंबिका और अंबालिका। अंबा, अंबिका और अंबालिका रहती है और उन कन्या का हरण करके ले आता है, जीत करके। पहले स्वयंवर होता था और स्वयंवर में जीत करके जब लाए और उनमें से अंबा जो थी उसने कहा कि नहीं मैं तो इनसे विवाह नहीं करूंगा, लेकिन ये 2 बहनें अंबिका और अंबालिका आप इनसे विचित्र वीर का जो है विवाह कर सकते हैं। अंबिका और अंबालिका विचित्र वीर जो था उसके साथ जब विवाह हुआ, समय की गति और समय ऐसा हुआ कि जो विचित्र वीर था वह भी मृत्यु को उसने भी शरीर छोड़ दिया, उसकी भी मौत हो गई। अब ये विधवा हो गई। कौन? अंबिका और अंबालिका दोनों विधवा हो गई। क्या करें? अब विचार करने लगी, क्या समय था, मैं तो क्या सोचा और क्या हो गया। विधवा हो गई, पुत्र दोनों मर गए, विचित्र वीर चित्रांगद दोनों मर गए। अब क्या होगा, हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। तब सत्यवती कहती है किससे? भीष्म पितामह से, ऐसा है बेटा तुमने मेरे लिए ही प्रतिज्ञा की थी, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ जाओ तुम विवाह कर लो, इनसे ही शादी कर लो। तो नहीं माँ, जब मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ तो मैं इस प्रतिज्ञा को क्या तोड़ूं? नहीं, मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता हूँ। क्या करें? अब सत्यवती को ध्यान आया अपना पुत्र। कौन पुत्र? व्यास भगवान। जब व्यास जी का जन्म प्रकट हुए थे, व्यास जी ने बद्रीनाथ धाम में चले गए वापिस। बोले कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे ध्यान करना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। व्यास जी भगवान का स्तुति करते। कौन? सत्यवती। अब उस पुत्र की याद आया और अब तो व्यास देव जी जो है कहाँ आ गए? उनके यहाँ आ गए। भीष्म पितामह और सत्यवती बोले माँ क्यों बुलाई? तो ऐसा है, हमारा जो वंश है वह जो है अब खत्म होने वाला और तुम ही इस वंश की रक्षा कर सकते हो। बोले ठीक है, अगर माँ ने कह दिया तो ठीक है। तो व्यासदेव जी से अंबिका और अंबालिका, अंबा तो चले गई थी लेकिन ये अंबिका और अंबालिका जो थी इनसे कौन हुई? अंबिका और अंबालिका। अंबिका से वे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वो जब व्यासदेव जी उनके सामने गए तो उसने आंखें बंद कर दी, डर के मारे आंखें बंद कर दी। तो धृतराष्ट्र अंधा पुत्र पैदा हुआ अंबिका का। और अंबालिका जो थी वह भी डर गई और उसका शरीर जो पीला पड़ गया और उनका भी पांडु पुत्र हो गया। एक सिवा धृतराष्ट्र और एक सिवा पांडु। ये पांडव जन की कथा सुन रहे, आप ध्यान से सुनिए। पांडव जन की कथा आने वाली है और पांडु और धृतराष्ट्र हुए 2 भाई हो गए। वंश की रक्षा हो गई, वंश चलने को हुआ समय। फिर धृतराष्ट्रस्य 2 भार्ये गांधारी सुबली स्मृता द्वितीया च तथा वैश्या प्रतिष्ठिता। धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां हुई,
एक गांधारी और दूसरी थी वेश्या। गांधारी से गांधारी सुसुवे पुत्र शतम परम शोभनम। 100 पुत्र 100 कौरव उत्पन्न हो गई। किससे? गांधारी से। और जो वेश्या जो दासी थी उससे भी एक पुत्र हुआ, वह था युवत्सु। 101 थे वो कौरव थे और एक वो भी उसने बोला कि तुम्हें धर्म कहाँ दिखाई दे रहा? बोले मुझे धर्म तो पांडवों में दिखा है। वो पांडवों के साथ आता युद्ध करने में। 101 थे, 100 कौरव थे। अब आगे जो पांडु है, पांडवों की भी जो है 2 पत्नी थी। पांडोरपि तथा पत्न्यो द्वे प्रोक्ति विधवा। सौरसेनी तथा कुंती माद्री च मग्रदेशजा। इनके भी 2 धर्म पत्नी थी पांडु राजा की। इनकी 2 पत्नी कौन थी? एक कुंती सूरसेन की थी और एक थी माद्री मग देश राजा की पुत्री थी। 2 पुत्री हुई, 2 धर्म पत्नी हुई। किसकी? पांडु राजा की। अब क्या हुआ? इनके तो पुत्र हो गए 100 पुत्र, यानी 101 जो बताए आपको। इनके जो कुंती और माद्री, अब इनकी बारी। इनके कौन से पुत्र बोलते हैं कि जो एक कुंती है, कुंती जो है इसका नाम पहले तीर्था था।